सवाल नंबर 1, पेट फूलने की बीमारी क्या है और क्यों होती है? दरअसल पेट का फूलना मोटापा नहीं बल्कि पेट में मौजूद गैस है जिसकी वजह से पेट का आकार बढ़ने लगता है। सामान्य तौर पर खाना खाने के बाद पेट फूला हुआ महसूस होता है। यह समस्या तब आती है जब छोटी आंत के अंदर गैस भर जाती है। पेट फूलने की समस्या का सीधा संबंध पाचन क्रिया में गड़बड़ी से हो सकता है। कुछ लोग इस परेशानी को आम समस्या समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से यह गंभीर बीमारी भी बन जाती है। आमतौर पर पेट फूलने का कारण पेट में बनने वाली गैस होती है जिससे पेट का आकार बढ़ने लगता है। इसे पेट की सूजन भी कहते हैं। सामान्य तौर पर ऐसा खाना खाने के बाद महसूस होता है। डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करना जो पेट में गैस का कारण बन सकती है उसकी वजह से पेट फूलने की समस्या पैदा होती है। सवाल नंबर 2, पेट फूलने के पीछे क्या कारण होते हैं? दरअसल ब्लोटिंग कई कारणों से हो सकते हैं जैसे लाइफस्टाइल में गड़बड़ी, हार्मोनल असंतुलन, बासी भोजन का सेवन, पेट में पानी या फ्लूइड का भर जाना, कब्ज, ज़्यादा देर तक भूखे या फिर कई घंटे एक ही जगह पर बैठे रहना, पीरियड्स आने पर होने वाले शारीरिक बदलाव भी पेट के फूलने का कारण बनते हैं। इसके अलावा दवाइयों का अधिक सेवन या और भी बहुत से कारण हैं जो ब्लोटिंग की वजह हैं। खाने के साथ पानी पीना पेट फूलने का सबसे बड़ा कारण है। अक्सर लोग खाना खाने के साथ साथ पानी पीते रहते हैं। यह आदत भी गैस ज़्यादा बनने और ब्लोटिंग की समस्या के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसलिए खाना खाते समय या इसके तुरंत बाद पानी न पिएं। सवाल नंबर 3, पेट फूलने से क्या परेशानी हो सकती है? दरअसल पेट फूलने की बीमारी में सबसे आम लक्षण बेचैनी होना और पेट का भरा हुआ महसूस होना होता है। घबराहट, बेचैनी, पेट में दर्द, कब्ज या दस्त, वजन घटना, थकान, तेज़ सिर दर्द या कमजोरी, बार बार गैस बनना, गैस निकलने पर बदबू आना, पेट फूलना और खट्टी डकारें आना, उल्टी जैसा महसूस होना, भूख कम लगना, लगातार हिचकी आना, पेट में ऐंठन होना, कभी कभी बुखार भी आना। सवाल नंबर 4, पेट फूलने पर क्या नहीं खाना चाहिए? दरअसल तली भुनी और अधिक फैट वाली चीज़ों से पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इतना ही नहीं, इन चीज़ों को खाने से पेट में दर्द, गैस, अपच की समस्या बढ़ जाती है। अगर आपको फूलने की समस्या है तो अधिक फैट वाली चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। इन चीज़ों को खाने से हृदय में जलन की परेशानी हो सकती है। अधिक नमक वाली चीज़ें खाने से शरीर से तरल पदार्थ बाहर नहीं निकलते हैं जिसकी वजह से पेट फूलने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा होती है। जब आप इन ड्रिंक्स को पीते हैं तो अधिक मात्रा में गैस का सेवन करते हैं जो आपके पाचन तंत्र के लिए नुकसानदायक होता है। इसे पीने से ऐंठन और पेट फूलने की समस्या बढ़ जाती है। सवाल नंबर 5, कुछ खाते ही पेट क्यों फूलने लगता है? दरअसल यदि आपको कभी कभार पेट फूलने या पेट में भारीपन होने की समस्या होती है तो यह एक अलग बात है क्योंकि ऐसा कई बार रात के समय नींद पूरी ना होने के कारण, भूख से अधिक खाना खा लेने पर या फिर कुछ हैवी खा लेने के बाद होता है। लेकिन यदि आपको हमेशा कुछ खाते ही पेट फूलने की समस्या होती है तो इस बात को हल्के में लेने या अनदेखा करने की भूल न करें क्योंकि यह पेट के साथ ही शरीर में चल रही अनेक गड़बड़ियों के कारण भी हो सकता है या किसी अचानक रोग का प्रारंभिक लक्षण भी हो सकता है। सवाल नंबर 6, पेट फूलने पर कौन सी बीमारी हो सकती है? दरअसल अगर पेट फूलने के साथ अचानक वजन भी कम होने लगे तो यह पेट में ट्यूमर का संकेत हो सकता है। अगर पेट फूलने के साथ अचानक वजन बढ़ने लगे तो यह लीवर से जुड़ी किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। अगर पेट फूलने के साथ ही कब्ज की भी दिक्कत हो या स्टूल में ब्लड आए तो यह कोलोन या यूट्रस कैंसर का संकेत भी हो सकता है। अगर पेट फूलने के साथ ही पीलिया भी हो गया हो तो यह हेपेटाइटिस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। पेट फूलने के साथ अगर उल्टी आ रही हो, मुंह में छाले और जोड़ों में दर्द हो रहा हो तो यह कोलोन से जुड़ी बड़ी प्रॉब्लम का संकेत भी हो सकता है। सवाल नंबर 7, आंतों में गैस बनने का क्या कारण होता है? दरअसल गैस आमतौर पर आंत में बनती है जो छोटी आंत के जरिए बड़ी आंत में तेज़ी से फैलती है। गैस बनने का सबसे बड़ा कारण अपच है जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से बिगड़ जाता है। सुबह का नाश्ता नहीं करते तो अपनी इस आदत को बदलें क्योंकि गैस खाली पेट में ज़्यादा बनती है, खाली पेट गैस ज़्यादा बनने लगती हैं। सवाल नंबर 8, पेट फूलने की बीमारी को तुरंत कैसे सही करें? दरअसल अगर आप रोज़ाना कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिए, इससे पाचन तंत्र अच्छी तरह से काम करता है और कब्ज की समस्या नहीं होती। तली और मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से दूरी बनाकर रखें। साथ ही नोट करें कि कौन सी चीज़ खाने से आपको पेट में जलन व गैस होती है। जंक फूड से दूरी बनाकर रखें। शराब, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी न करें, ये हमारे पाचन तंत्र को ख़राब करते हैं जिससे गैस और एसिडिटी होती है। चाय कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें।
करें, इनकी तासीर गर्म होती है जिस कारण पेट में जलन होती है। दरअसल प्रतिदिन कम से कम 20 से 25 मिनट योगासन जरूर करें, इससे पेट के अंदरूनी अंग सही प्रकार से काम करते हैं। रात को खाने के बाद कुछ देर जरूर टहलें, इससे पाचन तंत्र अच्छा रहता है और भोजन भी जल्दी हजम हो जाता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक और वाइन न पिए, यह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। पाइप के द्वारा कोई चीज़ न पिए बल्कि सीधे गिलास से पिए। तनाव भी गैस बनने का एक प्रमुख कारण होता है, इससे दूर रहने की कोशिश करें। खाने को धीरे धीरे चबाकर खाएं, दिन में 3 बार के बजाय कुछ घंटों के अंतराल पर मिनी मील्स खाएं, खाकर तुरंत न सोएं। सवाल नंबर 9, पेट फूलने पर नींबू पानी पीने से क्या होता है। दरअसल नींबू पानी पेट की हर समस्या में वरदान है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप ब्लोटिंग की समस्या से परेशान हैं तो रोज़ सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पिए। आप चाहे तो ग्रीन टी में नींबू का रस मिलाकर भी पी सकते हैं। सवाल नंबर 10, पेट फूलने की समस्या से कैसे बचा जा सकता है। दरअसल रोज़ाना नियमित व्यायाम और योगा करें, जंक फूड का सेवन करने से बचें, भोजन करने के बाद थोड़ा टहलें, आहार में केवल पौष्टिक आहार का ही सेवन करें, रोज़ाना दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पिएं, हमेशा तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। सवाल नंबर 11, दूध पीने पर पेट फूला हुआ क्यों लगता है। दरअसल अगर दूध पीने से आपको गैस की समस्या हो जाती है तो भूल से भी गर्म दूध न पिएं। गर्म दूध पीने से पेट में गैस बनने लगती है। अगर आपको ऐसी समस्या है तो दूध को उबालने के बाद इसे ठंडा कर लें और फिर पिएं।